जय माता दी। इस बार माता रानी हाथी की सवारी से आ रही हैं, जो बहुत ही शुभ माना गया है। जब माता हाथी की सवारी से आती हैं तो अपने साथ ढेर सारी खुशियां लाती हैं। इस साल बारिश भी बहुत अच्छी होगी, धन धान्य बहुत होगा और यह हमारे लिए बहुत शुभ संकेत है माता रानी का हाथी की सवारी आने से। माता रानी का पहला दिन शैलपुत्री। माता रानी का यह दिन बहुत शुभ माना गया है। शैलपुत्री की पूजा करने से जीवन में अनेकों खुशियां आती हैं। माता रानी का दूसरा दिन होता है ब्रह्मचारिणी माता का, और यह तपस्या का प्रतीक मानी गई हैं। इनका मंत्र करने से हमें सही राह मिलती है। और माता रानी का तीसरा दिन है चंद्र घंटा। इनकी पूजा करने से चंद्रमा के समान तेज आता है चेहरे पे। और चौथा दिन माता रानी का कुष्मांडा देवी, और यह कहते हैं कि उत्पन्न करने वाली है पूरे ब्रह्मांड को, तो इनकी पूजा करने से बहुत शक्तियां मिलती हैं। पांचवा दिन है माता स्कंद जी का। पांचवा दिन जो है बहुत शुभ माना जाता है। अगर किसी को बच्चे चाहिए तो इनकी पूजा जरूर करनी चाहिए, और जिनके बच्चे हैं इनकी पूजा करने से बच्चे हमेशा स्वस्थ रहते हैं। सही राह दिखाती है माँ, हमेशा ध्यान रखती हैं बच्चों का। और छठा दिन जो है वो है माता रानी का कृत्यायनी देवी का। इनका मंत्रों में कहते हैं बहुत शक्ति है। सातवां दिन है माता रानी का, जो कि हमारी सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर कर देती है, महाकाली। इनकी पूजा करने से जीवन में अनेकों खुशियां आती हैं, घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और बहुत सारी पॉजिटिविटी आती है जीवन में। माता काली का मंत्र जरूर करना चाहिए। और माता गौरी आठवां रूप है, जो कि सफेद रंग और शांति का रूप मानी जाती हैं। इनका पूजा करने से जीवन में अनेकों शांति और जीवन सुखमय बना रहता है। और नवा दिन है माता सिद्धिदात्री का, और माता दुर्गा का नवा रूप, जो सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी हैं। इनकी पूजा करने से ढेरों खुशियां आती हैं जीवन में। तो इस तरीके से अगर हम ये सारे 9 देवी के मंत्र करते हैं तो हमारे चारों तरफ से खुशियां आती हैं, क्योंकि ये 9 देवी इसी चीजों का कारक है। हमें सब कुछ देती है, जीवन में शांति लाती हैं, सुखमय लाती हैं और सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर करती हैं और पॉजिटिविटी लाती हैं। तो जब 9 दुर्गे की हम इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, विधि विधान से कलश रखते हैं, तो अगर हम इनके 9 दिन में विधि विधान से पूजा कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी का आगमन होता है और माता की शक्तियां हमें प्राप्त होती हैं, जो कि हम जीवन में जीने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो माता रानी की अगर किसी ने विधि विधान से पूजा कर ली, और इस बार तो माता का आगमन बहुत शुभ है, क्योंकि माता रानी आ रही हैं हाथी की सवारी से। तो जब भी माता हाथी की सवारी से आती हैं तो ढेरों खुशियां लाती हैं। कहते हैं शास्त्रों के अनुसार, अगर उस टाइम कोई विधि विधान से 9 दिन पूजा करता है, जब माता हाथी से आती हैं, तो विधि विधान पूजा करने से जीवन में अनेकों खुशियां आती हैं, घर में धन धान्य आते हैं और बहुत पॉजिटिविटी आती है। इसी तरह माता कभी हाथी से आती हैं, कभी पालकी से आती हैं, कभी घोड़े से आती हैं, कभी नाव से आती हैं। लेकिन पालकी का आगमन बहुत शुभ नहीं माना गया है, और हाथी और नाव का आगमन बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। इसलिए इस बार माता रानी हाथी की सवारी से आ रही हैं, तो मैं आप सबको यही सलाह दूंगी कि इस बार विधि विधान से आप कलश रखें और माता रानी को चुन्नी चढ़ाएं, 16 श्रृंगार चढ़ाएं और मंत्रों का उच्चारण पूरे मन से करें। तो माता रानी आपके जीवन में अवश्य खुशियां लाएंगी और हर प्रकार के सुख आपको देंगी, और साथ में हमारी नकारात्मक ऊर्जा से और नकारात्मक लोगों से रक्षा करेंगी। तो इस वाले नवरात्र में आप लोग बहुत शुभता से, बहुत अच्छे से मंत्रों का उच्चारण जरूर करें, ताकि हमारे जीवन में पॉजिटिविटी बनी रहे। जय माता दी। और हाँ, जब भी माता रानी का पूजन शुरू करते हैं तो साथ में गणेश जी को याद जरूर करिएगा, क्योंकि गणेश जी को आशीर्वाद मिला हुआ है कि जब उनको याद करेंगे तो ही हमारी कोई पूजा फलेगी। तो जब आप गणेश जी के 5 बार मंत्र कर लेते हैं और अपनी पूजा माता रानी की नवरात्रों की आरंभ करते हैं, तो पक्का आपको मनोकामना पूरी होगी और पक्का आपको सारी की सारी सिद्धियां और जितना भी शुभता है सब मिलने के योग बन जाते हैं। तो इस बार आप
बिल्कुल विधि विधान से गणपति जी को याद करते हुए आगे की ओर बढ़ें, क्योंकि माता रानी की हाथी की सवारी आपके लिए और हमारे लिए जीवन में ढेरों खुशियां ला रही है। तो इस बार माता रानी के लिए बहुत 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 अच्छे से भोग लगा के मंत्रों का उच्चारण जरूर करें। जय माता दी। माता रानी का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पे सदा बना रहे।